किसी को कॉलेज में अपनी बेटी का दाखिला कराना था तो किसी को बहन की शादी करानी थी। कोई अपने परिवार को सशक्त करने के लिए कुवैत नौकरी करने के लिए गया था। अपने परिवार की हालत सुधारने के लिए अपना देश छोड़ के गया था। लेकिन एक झटके में सब खत्म हो गया। मैं बात कर रहा हूं कुवैत में कल सुबह 4 बजे जो हादसा हुआ, अग्निकांड हुआ, उसमें जो भारतीयों की मौत हुई है उसकी। इस हादसे के पीछे किसकी लापरवाही है? इस हादसे के पीछे क्या कुवैत में किस प्रकार से भारतीयों को रखा गया था? उसके बाद जो कुछ भी सामने आ रहा है वो तमाम चीजें मैं आपको बता रहा हूं और उन लोगों के दर्द के बारे में भी आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं जो इस वक्त केरल समेत कई राज्यों के लोग सह रहे हैं। उन्होंने अपनों को खो दिया, एक झटके में अपनों को खो दिया। सुबह 4 बजे आग लगती है क्योंकि जिन लोगों के यहाँ पर जब बिल्डिंग में आग लगी तो वहाँ पर अधिकांश जो लोग थे, जो सोए हुए थे, वो नाइट शिफ्ट करके आए हुए थे। ज़ाहिर सी बात है, नाइट शिफ्ट करके 3 या 4 बजे लौटे होंगे तो गहरी नींद में होंगे और जो व्यवस्था बिल्डिंग की थी वो तमाम उसमें लापरवाहियाँ सामने आ रही हैं, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कुवैत में जो भारतीयों की आग लगने से जो मौत हुई है उसका आंकड़ा अब जो है वो 40 से अधिक हो चुका है। करीब करीब 50 से ज़्यादा लोगों के मरने की खबर, टोटल जो हैं 50 से ज़्यादा मरने की लोगों की खबर आ रही है, जिसमें से 40 से ज़्यादा लोग भारतीय हैं और इसमें से 30 से अधिक भारतीय जो हैं वो घायल भी हैं। अब इसमें सबसे बड़ी जो लापरवाही है वो क्या है, ये मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ। तो सबसे पहले जो लापरवाही सामने आ रही है वो उस बिल्डिंग को लेकर आ रही है, उस कंपनी को लेकर आ रही है जिस कंपनी ने रहने के लिए वो बिल्डिंग में ठूस ठूस कर भारतीयों और जो अन्य विदेशों से आए कर्मचारियों को रखा था। इसमें कोई फिटर था, कोई मैकेनिक था, कोई इंजीनियर था, कोई सुपरवाइजर था, तमाम जो छोटे छोटे पद होते हैं वो तमाम वो लोग थे। रात को ड्यूटी करके वापस लौटे थे और सबसे इसमें बड़ी बात है कि जिस बिल्डिंग में उन्हें ठहराया गया था उस बिल्डिंग को लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं और कुवैत सरकार ने भी कहा है कि बिल्डिंग में जो है वहाँ पर जो एक नियम जो लागू होता है कुवैत में खास तौर पर उस नियम को कहते हैं लॉ ऑफ हाउस, यानी आवासीय कानून जो कुवैत का है उसका उल्लंघन किया गया था। अब कैसे उल्लंघन किया गया था ये समझिए। तो कुवैत में मैं आपको बता दूं कि जो अग्निकांड हुआ है उसमें बिल्डिंग मालिक को उसका आरोपी बताया जा रहा है क्योंकि उसमें 196 मजदूरों को ठूस ठूस कर रखा गया था और वो मजदूर जब वहां पर सोए हुए थे सुबह, तो जब आग लगी तो ऊपर जो छत का रास्ता था वो भी, ऊपर की छत भी खुली नहीं थी और एक ही गेट था, सिंगल गेट, बाहर निकलने का एक ही रास्ता। अब आग लगेगी तो भगदड़ मची होगी तो लोग भागने की कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन भागने के लिए सिर्फ एक रास्ता था और एक रास्ते से इतने लोग तो बाहर आ नहीं सकते थे और इस वजह से वहां पर जलने से नहीं बल्कि दम घुटने से अधिकांश लोगों की मौत हुई है। और ये कुवैत सरकार भी बोल रही है। कुवैत सरकार के मंत्री जब वहां पर गए तो उन्होंने मुआयना किया तो उन्होंने भी बताया कि दम घुटने से अधिकांश लोगों की मौत हुई है। तो कुल मिलाकर ये जो तमाम लापरवाही है ये भवन मालिक की इसमें समझी जा रही है। इस सारा अगर आप केस स्टडीज को देखेंगे तो जो भवन मालिक था उसने एक तो जरूरत से ज्यादा लोगों को वहां पर भरा था, क्षमता से अधिक लोगों को वहां पर ठहराया था क्योंकि खर्चा बचता है, विदेशी मजदूर हैं, विदेशी कामगार हैं, तो खर्चा बचाने के लिए तमाम कंपनियां उन्हें भेड़ बकरियों के ठूस ठूस कर रखती है और उसका ये नतीजा निकला। और मैं आपको और भी इसमें महत्वपूर्ण जो बातें हैं वो बता दूं कि हादसा कहाँ हुआ ये समझ लीजिए। कुवैत में तो हादसा हुआ, तो कुवैत में कहाँ हादसा हुआ ये बताता हूँ। तो ये दक्षिणी कुवैत है, तो एक मंगाफ शहर है दक्षिणी कुवैत का, वहां पर यह हादसा हुआ है। ये जो बिल्डिंग थी एनबीटीसी ग्रुप की बिल्डिंग थी जो किराए पे ली गई थी। बिल्डिंग को किराए पे लिया गया मामले ने, और जो कंपनी वाला था, मतलब जिस कंपनी में काम करते थे वो सभी मजदूर थे, एक ही कंपनी में काम करते थे और उस बिल्डिंग को जो बिल्डिंग किराए पे ली गई थी वो उस कंपनी ने अपने मजदूरों को, अपने कामगारों को विदेशी कामगारों को रखने के लिए वो बिल्डिंग किराए पे ली थी। इसके बाद इसमें बताया जा रहा है कि 196 लोगों को इस बिल्डिंग में रखा गया था, जो कि बिल्डिंग में 196 लोग नहीं रह सकते थे। अब आप समझ सकते हैं कि 196 लोग एक बिल्डिंग में, 6 मंजिला बिल्डिंग है, उसमें कुछ फ्लोर उन्होंने लिए होंगे और उसमें भी 196 लोगों को भरा रखा। अगर आप एक कमरे में अनुमान लगा सकते हैं कि आप 4 बेड भी लगाते हैं तो 196 लोगों के लिए आपको कितने कमरे चाहिए होंगे, आप ये अनुमान लगा सकते हैं। तो यही सबसे बड़ी लापरवाही आ रही है कि सबसे पहली तो ये थी कि वहाँ पर
अगर आग लगने की घटनाएं होती हैं, जो आवासीय कानून है उसका उल्लंघन है, पहली लापरवाही ये है। दूसरी लापरवाही है कि अगर आग लगने की घटना है तो वहाँ पर कोई आग बुझाने के लिए कोई उपकरण नहीं थे। तीसरी घटना ये है कि वहाँ पर सिर्फ क्षमता से ज़्यादा जो लोगों को वहाँ पर जितना वहाँ पर जगह नहीं, उससे ज़्यादा लोगों को ठूस-ठूस के भरा गया था। जबरन उनको वहाँ पर रहने के लिए मजबूर किया गया था। तीसरी लापरवाही ये है। चौथी लापरवाही ये है कि जो गेट है पूरी बिल्डिंग का वो एक ही है। मान लो अगर कुछ हादसा होता है, भूकंप आता है या आग लगती है तो बाहर आने के लिए उन लोगों के पास कोई रास्ता नहीं बचता है। और आग लगने के कंडीशन में जो ऊपर की छत का रास्ता है वो भी बंद था। ये भी बताया जा रहा है कि जो 5 कारण हैं बड़े, ये सामने आ रहे हैं। और इसके बाद मैं आपको बता दूं कि जो मजदूर थे, सबसे बड़ी बात ये है कि नाइट शिफ्ट करके वापस लौटे थे। अब जाहिर सी बात है कि रात भर जब कोई काम करके लौटता है तो उसे घर जाते ही नींद आती है। सिंपल सी बात है। आप भी कभी अगर नाइट शिफ्ट अगर नौकरी करते हैं तो आप घर जाते हैं तो आप अपनी हालत जानते हैं किस प्रकार की होती है। फिर वो तो फिजिकल वर्क कर रहे हैं, दूसरे देश में हैं। तो जब वापस लौटे थे गहरी नींद में थे, सुबह 4 बजे आग लगती है। और आग लगने का जो आग कहाँ से फैली ये भी आपको बता देता हूँ। तो आग फैलने के पीछे कहाँ से फैली, इसके पीछे बताया जा रहा है कि आग जो फैली है वो रसोई से फैली है। कल मैंने एक वीडियो इससे पहले आपको इस सिलसिले में बनाया था। मैंने आपको कल ही जानकारी दे दी थी कि यहाँ पर जो आशंका कल जताई गई थी आग लगने की, वो थी कि रसोई में गैस सिलेंडर जो है गैस लीक होने से ये आग लगी है। वहाँ पर आग लगी, पहले रसोई में आग लगी, उसके बाद पूरी बिल्डिंग में आग फैली। ये मैंने आपको जानकारी कल ही दी थी। और उसके बाद आज की जो ज़्यादा जानकारी बताता हूँ। जब आग लगी उसके बाद की घटना क्या हुई ये सुनिए आप। तो जब आग लगी तो उसके बाद वहाँ पर भगदड़ मच गई। कई मजदूरों, कई कामगारों ने उस बिल्डिंग से छलांग भी लगाई बचने के लिए। लेकिन 6 मंजिला बिल्डिंग है वो, उसमें से तीसरे चौथे मंजिल पूरी आग से धधक रही है बिल्डिंग। उसमें छलांग लगा के कुछ तो बच गए, घायल हैं, पूरी तरह घायल हैं। लेकिन अधिकांश लोग बाहर नहीं आ पाए और दम घुटने से उनकी मौत हुई है। तो अब आगे आपको बताता हूं कि इस घटना को लेकर वहां के गृह मंत्री ने क्या कहा है। तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि ये दम घुटने से की वजह से अधिकतर जो मौतें हुई है वो हुई हैं। और उन्होंने सीधे जांच में दे दिया है कि जो ये भवन का मालिक है, जो बिल्डिंग का मालिक है, उसको गिरफ्तार करने के आदेश भी जारी कर दिए हैं। और कुवैत सरकार भी इस पर बहुत एक्टिव है। लेकिन जो कंपनियां जिस प्रकार से भारतीय या विदेशी अन्य देशों से, क्योंकि कुवैत की जो अर्थव्यवस्था है वो विदेशी मजदूरों पर ही निर्भर है, ये आप सभी जानते हैं। तो कुवैत में जिस प्रकार से अन्य देशों के मजदूर जाते हैं, कामगार जाते हैं काम करने के लिए, उनके साथ उनको किस तरीके से रखा जाता है ये आप भली बातें जानते हैं। आप पूछ सकते हैं कोई अगर कुवैत में जो नौकरी करता है, क्योंकि हमारे इलाके से भी, मैं उत्तराखंड से आता हूँ, उत्तराखंड हमारे इलाके से भी कई लोग कुवैत में नौकरी करते हैं, बताते हैं कि आपको जब आप काम के लिए जाते हैं उसके बाद जब वापस लौटते हैं तो अपने कमरे से बाहर नहीं निकलते हैं। तो एक जेल से जिंदगी कई मजदूर वहां पर जीते हैं। और वही यहाँ पर भी हुआ था। ये एक सबसे बड़ा उदाहरण है कि 196 मजदूरों को एक बिल्डिंग में रखा गया और जब आग लगी तो वहां पर कोई उपकरण नहीं थे आग बुझाने के लिए, और रास्ता भी बाहर निकलने के लिए सिर्फ एक रास्ता था जो मेन गेट था, उसके अलावा बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। 6 मंजिला बिल्डिंग। आप समझ सकते हैं क्या हालात हुए होंगे। आप समझ सकते हैं उन परिवारों का दर्द जो अभी अपने अपनों को खो चुके हैं। बड़ी उम्मीदों के साथ लोग नौकरी करने के लिए विदेश जाते हैं। अगर हिंदुस्तान छोड़ के अगर कोई नौकरी करने के विदेश जा रहा है, तो अभी मैंने सबसे पहले जो मैंने अपने इस पूरी कहानी की शुरुआत की थी कि अपनी बेटी का दाखिला कराने के लिए केरल के एक 30 वर्षीय जो जिनकी वहाँ पर मौत हो गई है, तो अपनी बेटी का दाखिला कराने के लिए वापस आने वाले थे। 18 सालों से कुवैत में नौकरी कर रहे थे। बेटी ने 12वीं पास किया था, उसको कॉलेज में दाखिला कराना था, लेकिन वो अब वापस नहीं आ पाए। तो ऐसे ही जिन भारतीयों और जिन विदेश करीब 50 लोगों की जिनकी जान यहाँ पर गई है, तो सबकी जो पारिवारिक स्थिति है वो कुछ ठीक नहीं है। सब मध्यम वर्ग के परिवार से हैं, कोई गरीब परिवारों के लोग भी हैं। तो वहाँ पर नौकरी करने के लिए गए थे और लेकिन अब उनका सब कुछ लगभग खत्म हो चुका है। परिवार की उम्मीदें, परिवार का चिराग जो है वो बुझ चुका है। तो ये कुवैत की कहानी थी। कुवैत में जो अग्निकांड हुआ, वहाँ के लोगों का दर्द हुआ, वो आपको बताने की कोशिश कर रहा था और हादसे के कारण मैंने आपको बताए। और इस पर लगातार अभी जांच चल रही है। कुवैत सरकार, कुवैत के गृह मंत्री ने आदेश दिए हैं जांच के, और जांच के बाद जो चीज़ें सामने आएंगे स्पष्ट तौर पर वो भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। लगातार आप जुड़े रहते हैं इंडिया.com के साथ। आपका